नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे प्रश्नों के बारे में जो मध्य भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान एवं पुरस्कार से संबंधित हैं तथा एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य के क्षेत्र में, बी इतिहास, सी नाटक, डी नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में और सबसे मेन पुरस्कार है। इस पे से कई प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 5 लाख, बी 7 लाख, सी 11 लाख, डी 51 लाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 11 लाख। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? देखिए, ज्ञानपीठ नहीं लिखा है तो इसके लिए ज्ञानपीठ लिख देंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ए 1954, बी 1961, सी 1965, डी 1969। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सी 1965। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ए पुलित्जर पुरस्कार, बी मैग्सेसे पुरस्कार, सी भारत रत्न, डी ज्ञानपीठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ज्ञानपीठ। देखिए, भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, तो याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं जी शंकर कुरूप, बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी के.बी. पुट्टप्पा, डी उमाशंकर जोशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए जी शंकर कुरूप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक। देखिए, अभी जो पहले था ये थे प्रथम जो थे, और अब है ये हिंदी लेखक, प्रथम हिंदी लेखक कौन है? तो ए एच.एस. वात्स्यायन, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका सही जवाब हो जाएगा सी सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, इसी में अगर महिला पूछा जाता है तो महिला हो जाएंगी क्या? महादेवी वर्मा। तो ये भी याद रखें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए नृत्य, बी साहित्य, सी नाट्याभिनय, डी फिल्म निर्माण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी साहित्य। तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है बी मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार
किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए पत्रकारिता, बी विज्ञान, सी खेल, डी उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए फिल्म, बी साहित्य, सी नृत्य, डी संगीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी साहित्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? देखिए यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसे भी याद रखें, यहाँ पर स्टार लगा लें इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? ए भारत रत्न, बी बुकर पुरस्कार, सी पुलित्जर पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बी बुकर पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? ए अंग्रेजी के सभी लेखक, बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, सी राष्ट्रमंडल के लेखक, डी ब्रिटिश और उत्तर अमेरिकी लेखक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ए साहित्य, बी फिल्म, सी पत्रकारिता, डी संगीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए साहित्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया? ए पंजाब सरकार द्वारा, बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, डी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, डी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। देखिए तानसेन पुरस्कार सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है और कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए अभिनय के क्षेत्र में, बी संगीत, सी गायन, डी खेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी संगीत के क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए कालिदास सम्मान, बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार, डी सरस्वती सम्मान, डी अशोक चक्र सम्मान, अशोक चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? देखिए ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म जगत से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें यह प्रश्न भी बनता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? ए पृथ्वीराज कपूर, बी श्रीमती देविका रानी, सी श्रीमती कानन देवी, डी बी.एन. सरकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी श्रीमती देविका रानी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, सी गृह मंत्रालय द्वारा और डी प्रदेश सरकारों द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या?
बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए अनिल कपूर, बी भानुमतैया, सी सत्यजीत रे, डी बिमल राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी सत्यजीत रे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? देखिए इस प्रश्न पर आप स्टार लगा लें। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए गणित के क्षेत्र में, बी साहित्य, सी रसायन शास्त्र, डी नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए गणित के क्षेत्र में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।